महाराज श्री से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वावलंबी हो जाना भी एक तरीके की राष्ट्र सेवा है। जितने भी लोग उन्नति करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप देखोगे उनके जीवन में क्या होता है कि वो स्वावलंबी होते हैं। वो कभी दूसरे के ऊपर बोझ नहीं बनते। ध्यान रखो, यदि तुम अपनी भी सेवा कर लेते हो तो भी तुम राष्ट्र भक्त हो, तुम राष्ट्र का कल्याण करने वाले हो। ध्यान रखो, यदि तुम खुद में स्वस्थ हो, खुद में बुद्धिमान हो, खुद में ईमानदार हो, खुद में सदाचारी हो, तो ध्यान रखो तुम देश के एक नागरिक हो। यदि एक एक नागरिक इसी प्रकार बुद्धिमान, सदाचारी, अच्छा व्यवहार करने वाला, मधुर भाषी, अच्छा बोलने वाला हो जाए, तो क्या देश में कोई पाप, कोई दुर्विचार रह जाएगा क्या? नहीं। राष्ट्र सेवा ये भी है कि स्वयं को अच्छे पथ पे चलाना, स्वयं को आगे बढ़ाना भी राष्ट्र सेवा है। यदि तुम बढ़ोगे तो क्या तुम्हारा देश नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। एक बार महावीर स्वामी साधना कर रहे होते हैं। एक ग्वाला बगल में अपनी गायें चरा रहा होता है। ग्वाला सोचता है कि ये बाबा बैठ के पेड़ के नीचे साधना कर रहा है, तब तक मैं अपना घर पे जाकर के आवश्यक कार्य कराता हूँ। उसके बाद क्या होगा कि मैं आकर के, जब तक बाबा देख ही रहे हैं, मैं आकर के अपनी गायों को हाँक लूँगा। वो जाता है, महावीर अपने ध्यान में, अपनी साधना में लीन होते हैं। वो लौट के आता है तो देखता है कि उसकी गायें तो वहाँ ही नहीं, बहुत दूर निकल चुकी हैं। उसे लगा कि ये महात्मा ही चोर टाइप का व्यक्ति है, इसने मेरे गायों की रक्षा क्यों नहीं की, उन्हें क्यों नहीं रोका। वो एक लाठी लेता है और महात्मा को बहुत पीटता है। महावीर को पीटता है, उनको खून निकलने लग जाता है पूरे शरीर से। तब तक देवराज आते हैं, एक उस गांव के मुखिया। वो कहते हैं कि प्रभु मैं क्षमा चाहता हूँ, ये अभोग था, ये मूर्ख था, इसमें उतनी चेतना नहीं थी, इसने आपको समझा नहीं, आपके ज्ञान को नहीं समझा, आपके वैराग्य को नहीं समझा, इसने आप पे हाथ उठा दिया, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। हाथ जोड़ के पैरों में गिड़गिड़ाने लगे और ये भी कहा साथ में कि अब मैं ये पूरा कारोबार छोड़ करके मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, आपके साथ रह करके आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके ही समर्पण में रहना चाहता हूँ। ध्यान रखो, फिर महावीर ने क्या कहा, ये उनके जो प्रमुख शिष्य हैं उनमें बड़ी अच्छी बात ये कही जाती है और इस बात को बड़ी प्रमुखता दी है उन्होंने। और वो कहते हैं कि दूसरों के साथ रह करके, दूसरों की चाटुकारिता करके, दूसरे के भरोसे रह के आज तक किसी ने उन्नति नहीं की है। आत्मबोधि बनना है तो स्वयं पुरुषार्थी बनना पड़ेगा, स्वयं स्वावलंबी बनना पड़ेगा, स्वयं पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम आत्मज्ञानी बन पाओगे, आत्मबोधि बन पाओगे। गुरु के साथ रखे कमंडल ढोने से नहीं, गुरु के पास रह गए, यदि तुम ज्ञान के लिए गुरु के पास आए तो ध्यान रखना वास्तव में तर जाओगे। लेकिन यदि ऐसे ही टाइम पास करने के लिए आए तो कहीं भी पहुंच जाओ, तर नहीं पाओगे। वो इससे संदेश देते हैं, उनमें ये संदेश प्रचलित हो जाता है कि जीवन के किसी भी कोने में तुम यदि उन्नति करना चाहते हो तो ध्यान रखो, स्वावलंबी बन जाओ, स्वयं में पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दो, दुनिया अपने आप ही तुम्हें आके हाथों पे उठा लेगी। ध्यान रखना, गिरते हुए के पास कोई नहीं जाना चाहता है, लेकिन उभरते हुए के पास हर कोई जाना चाहता है। जो फूल खिलते हैं उन्हें हर कोई तोड़ना चाहता है, उनकी सुगंधी को हर कोई लेना चाहता है, लेकिन जो फूल मुरझा जाते हैं सब लोग उनसे बचते हैं, उसके पास कोई नहीं जाता, कहते हैं तो मुरझा गया है। जब तक तुम प्रकाशमय होकर के संसार में नहीं आओगे, जब तक तुम उत्कृष्ट होकर के संसार में नहीं आओगे, ये दुनिया तुम्हारा सम्मान नहीं करेगी, ये दुनिया तुम्हें किसी कद्र का नहीं समझेगी। लेकिन जिस समय तुम स्वयं पे काम करने लग जाओगे, स्वयं को महान बनाने में लीन हो जाओगे, स्वयं को पुरुषार्थी बनाने में लीन हो जाओगे, तो ये दुनिया तुम्हारे चरणों में गिर जाएगी। देवराज को ये संदेश देते हैं, कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम जरूर गिर मत जाना, तुम जरूर स्वावलंबी बन जाना, अपने आप के अपने पैरों पे खड़े होकर के ध्यान साधना भक्ति में लीन हो जाना। गुरु के मार्गदर्शन से वही तुम्हारा कल्याण कर देगा। ध्यान रखो, जिस भी रास्ते पे हम चलते हैं, चाहे हम व्यापारी हैं, चाहे हम घर चलाते हैं, चाहे हम बाहर काम करते हैं, चाहे हम काम करवाते हैं, स्वावलंबी होना सबको आवश्यक है। स्वावलंबी जो व्यक्ति नहीं है उसके जीवन में मक्कारता आदि सारी चीज़ें स्वतः ही आ जाती हैं। इसलिए स्वावलंबी बनो, अपने आप को पुरुषार्थी बनाओ, अपने आप को मेहनती बनाओ, अपना काम स्वयं करने की सोचो। दूसरों के ऊपर डिपेंड हो गए तो ध्यान रखना जीवन नरक हो जाएगा। दूसरों के कार्यों में रह गए तो ध्यान रखना जीवन भर इसी तरीके से बीत जाएगा, रोटी पानी में। यदि कुछ चाहते हो करना, कुछ महान चाहते हो करना, तो अच्छे संतों की शरण पकड़ लो। उन संतों के शरण में रह करके, उनसे ज्ञान लेकर के, उनसे ध्यान करते हुए, खुद पुरुषार्थ करते हुए आत्मबोधि बनोगे। वही आत्मबोध तुम्हारा कल्याण करेगा, वही तुम्हें उठा देगा, वही तुम्हें प्रकाशित कर देगा, वही तुम्हें प्रफुल्लित कर देगा। लेकिन ध्यान रखना,
जब तक ऐसा वैराग्य, ऐसा साधु संत जो तुम्हें अपने जुमले में न फंसाता हो, तुम्हें वास्तव में कल्याण मार्ग की ओर प्रेरित नहीं करता हो, ऐसा सदगुरु जब तक नहीं मिलता है, तब तक शिष्यों को अच्छा रास्ता नहीं मिलता है, तब तक उनकी मुक्ति प्रशस्त नहीं होती है। यदि मुक्ति चाहते हो तो सर्वप्रथम सही गुरु का चुनाव आवश्यक है। सही गुरु मिलेगा, वो ऐसा प्रकाश करेगा कि तुम खिलते ही रह जाओगे, जिंदगी में कभी मुरझा ही नहीं पाओगे। लेकिन उसके लिए एक ही चीज़ आवश्यक है, तुम दुनिया के किसी भी क्षेत्र में बढ़ो, स्वावलंबी बनो। तुम अगर स्वावलंबी बन गए, स्वयं पे डिपेंड हो गए, तो ध्यान रखना तुम इस देश के, इस राष्ट्र के रक्षक भी हो और अपने रक्षक भी हो, समाज के भी रक्षक हो। इसलिए सर्वांगीण विकास चाहते हो तो स्वावलंबी होना आवश्यक है। दूसरों की चाटुकारिता, दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के तुम अपने जीवन को व्यर्थ गंवा दोगे, कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए जहाँ भी हो, जिस पोजीशन पे भी खड़े हो, स्वयं के बलबूते खड़े हो जाओ, वही तुम्हारा कल्याण है।